जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये तो मैं नहीं जानती, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन जब से मैं गुरुजी को जानी हूँ फरवरी 2022 से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मानो चारों तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी। मैं बहुत दुखी थी। तो शनिवार को मैं अपने बेटे के साथ शनिदेव के मंदिर गई और वहाँ जाकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। सब मुझे ही देख रहे थे। वहाँ से आने के 2-4 दिन बाद मुझे YouTube पर नितिन अंकल जी के द्वारा गुरुजी के 108 वचन दिखे, तो मैंने उन्हें सुना। सुनकर मन को एक ठहराव सा मिला। फिर मैं गुरुजी के वचन सुनने लगी। फिर मेरे अंकल जी के ऑफिस में भी गुरुजी की संगत है। उन्होंने मेरे अंकल जी को 2 ब्लेसिंग्स दी, जो कि एक मैंने पहन ली और एक बेटे को पहना दी। फिर मैं कुछ महीनों के बाद गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर भी गई अपने बेटे के साथ, अपने पापा के साथ, और बेटे का एक दोस्त था। हम सब मिलकर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद भी मिला। उसके बाद हमने वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी लिया और मैंने चरण स्वरूप लिए। लेकिन पापा नहीं ले पाए, तो उन्हें लगा कि मैं नहीं ले पाया, तो मेरे अंकल ने पापा जी से बोला आप ये वाला स्वरूप ले जाना, जो कि कुछ दिन बाद पापा लेकर भी चले गए। लेकिन उस समय मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का स्वरूप लेकर आते हैं तो स्वागत किया जाता है, जो कि मैंने नहीं किया था। उसके लिए गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में बहुत दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। तो संगत जी, मुझे गुरुजी की गाड़ी 777, 999, 111 बहुत दिखाई देती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब काफ़ी दिनों से सत्संग में ब्लैक मैजिक के सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं। ये मैं जानती हूँ 35-40 सालों से या इससे भी ज़्यादा सालों से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कुछ लोगों के तो गुरुजी ने इशारा भी दे दिया अपने सत्संग के अंदर कि किस किस ने किया हुआ है, और 2 लोगों के तो गुरुजी की कृपा से नाम भी सपने में सुनवा दिए। संगत जी, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से हम बहुत परेशान हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन अब हम गुरुजी की शरण में हैं। अब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। अब सब बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। अब सब अच्छा ही होगा। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना, हम सबका हाथ थामने के लिए शुक्राना, गुनाहों को माफ़ करने के लिए शुक्राना, अन्न के दाने, जल की बूंद, वायु के कण के लिए शुक्राना, धरती माँ, आसमान, पिता, सूर्य, चांद, तारों के लिए शुक्राना, इस सुंदर प्रकृति के लिए शुक्राना, गंगा मैया के लिए शुक्राना, अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना, अपनी मेहर हम सभी पर बनाए रखना गुरुपा, सारी संगत का कल्याण करना, सब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों पर कृपा बनाए रखना। हम सभी को आपकी रहमतों की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। माफ़ कर दो गुरुपा, जो भी गलती हुई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, हम सभी को माफ़ कर दो। हम सभी को अपने चरणों की धूली बना लो गुरुपा। आपके चरणों में आपका परिवार है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। जब गुरुजी चाहेंगे तो मैं फिर से सत्संग भेजूंगी। शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाई दे रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद कई संगत जी ने बताया कि उन्हें गुरुजी ने सत्संग में काली माँ को चुनरी और श्रृंगार चढ़ाने के लिए और शीतला माता को पीली चुनरी और ठंडी लस्सी चढ़ाने के लिए कहा, और हनुमान जी के मंदिर में चूरमे के लड्डू चढ़ाने के लिए कहा। संगत जी, घर में सफाई के लिए भी कहा, जो कि मैंने भी ये सब सत्संग के माध्यम से सुना और गुरुपा से बोला गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, प्लीज़ आप जानते हैं मैं ज़्यादा सफाई नहीं कर पाती। तो सत्संग में मुझे पता चला कि अपनी अलमारी के लॉकर की सफाई कर, उसमें लाल काले धागे हैं, सिंदूर है, उन्हें निकाल
लेकिन संगत जी मुझे लाल धागे और लाल चुनरी मिली जो मैंने निकाल दी। एक पीला कपड़ा भी था, उसे भी मैंने निकाल दिया और 6 जुलाई को मैं अपने बेटे के साथ जाकर गुरुजी की कृपा से काली माँ के मंदिर में चुनरी चढ़ा आई। और वहीं शीतला माँ का भी छोटा सा मंदिर था, वहाँ पीली चुनरी और ठंडी लस्सी चढ़ा दी। ज्यादा मुझे पूजा पाठ नहीं आती, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा था कि यदि गुरुजी आप मुझसे चुनरी चढ़वाना चाहते हैं तो इतने में जब तक मैं मंदिर से ना आ जाऊं बारिश मत होने देना। संगत जी काले बादल होने पर भी जब तक मैं मंदिर से नहीं आई बारिश नहीं हुई और घर आने के आधे घंटे बाद बारिश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना। गुरुजी ये मेरी बेटी का सत्संग है जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी नहीं गुरुजी की बेटी है। उसने इंटर के बाद IIT का एग्जाम दिया लेकिन उसका नहीं सिलेक्शन हुआ। हमने उसकी कोई कोचिंग तो नहीं लगाई थी, उसने अपनी मेहनत की थी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ और मेरे अंकल को भी दुख हुआ। लेकिन बेटी ने कहा मम्मी गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। लेकिन मुझे मालूम था संगत जी दुख उसे भी था। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए हम उसकी कोचिंग नहीं लगा पाए। फिर बेटी ने कहा कि मैं इस साल ड्रॉप लेकर फिर मेहनत करना चाहती हूँ, तो बेटी ने ड्रॉप लिया। लेकिन IIT के एग्जाम से पहले उसे बुखार हो गया, वो भी 103। 5-6 दिन बुखार के बाद भी बुखार में गुरुजी का नाम लेकर वो एग्जाम देने गई लेकिन कुछ नंबर से रह गया। फिर बेटी का मन दुखी हुआ लेकिन तब भी वो बोली मम्मी गुरुजी ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा शायद। फिर बेटी ने CUT का एग्जाम भी दिया था लेकिन उसका BSc में मन नहीं था, उसका तो मन BTech में था। लेकिन उसका वनस्थली यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम उसने दिया था जो कि वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ फीस भी जमा करनी थी लेकिन हम पर फीस के पैसे नहीं थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से इस समय फीस के पैसों का इंतजाम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने जन्मदिन से पहले अपनी बेटी का कॉलेज दिला दिया। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। वैसे तो रोज ही मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी जय गुरुजी लिखा हुआ दिखाई देता है। गुरुजी से यही अरदास है अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, उसका BTech अच्छे से हो जाए। गुरुजी महाराज उसके साथ उसका हाथ पकड़कर उसके अंग संग रहें। गुरु महाराज हम सबके बच्चों का हाथ सदैव पकड़े रखें, हम सबके बच्चों को कामयाबी दिलाएं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझ पर एक बेटा है, कुछ साल पहले बहुत बीमार हुआ ब्लैक मैजिक की वजह से। 2 दफ़ा मौत के मुंह से बचकर आया। जब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। उसने भी BTech किया है, नौकरी भी करता है, अभी 1 साल हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं है, बस अपना थोड़ा खर्चा निकाल लेता है। मेरे अंकल हैं तो सरकारी नौकरी में, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से 27 साल में एक भी प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी अब आ गए हैं, अब सब अच्छे से होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अब अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं जो सभी संगत पर, उनके बच्चों और परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। संगत जी मेरी बेटी का जो एडमिशन होना था लेकिन उसका IIT में नंबर नहीं आया तो वो अंदर से दुखी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे वनस्थली में B.Ed में एडमिशन मिल गया। और जब वो वनस्थली जा रही थी तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आपने बहुत से दर्शन दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि बेटी को भी मोर रूप में आप ब्लेस कर दें। तो कुछ ही देर में एक जगह पिक थी, उसमें 4 पीकॉक बने हुए थे और मैं शुक्राना करती रही और मैंने शुक्राना किया अपने गुरुजी का। और जब हम वहाँ से वापस आए तो मुझे 2 पीकॉक दिखे और एक तो कार के सामने से ही निकल कर गया। जैसे गुरुजी ने कहा तेरी बेटी का ध्यान मैं खुद रख लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब बेटी का एडमिशन हुआ वो गुरुजी के बर्थडे से 1 दिन पहले ही हुआ। जैसे गुरुजी ने अपने बर्थडे गिफ्ट में बेटी को ब्लेस किया, उसका शुक्राना शुक्राना। अब अपनी बेटी का ध्यान गुरुजी ही रखेंगे। संगत जी गुरुजी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या करता है या क्या चाहता है। मैं कभी पंडित के पास भी नहीं जाती, मैं सिर्फ गुरुजी के ही भरोसे चल रही हूँ, लेकिन जादू टोने वालों ने हद कर दी। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इन सब से। जब मैं सोती हूँ कभी कोई बेटे के बारे में पूछता है तो कभी बेटी के बारे में। मैं डर कर उठ जाती हूँ, गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आपको ही सब देखना है, आपका घर है, आपका बेटा बेटी है, मेरे अंकल सब आपके हैं, सब कुछ आप ही देखो, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है आपका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। मेरे गुरु जी मेरे मन की बिरथा बहुत अच्छा से जानते हैं, बट मैं कुछ भी शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी आपको भी जय गुरु जी। मेरा ये पहला सत्संग है और मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए अभी साल ही हुआ है, और वो भी मेरा बैक का सर्जरी हुआ था, वो भी गुरुजी ने ही राह दिखाई। और मेरी इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी टांगों में, लेकिन गुरुजी ने राह दिखाई, तब जाके मुझे उस दर्द से मैं फ्री हो पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी रोज़ छोटे छोटे सत्संग ज़िंदगी में होते ही रहते हैं। गुरुजी की अपार 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 कृपा है। गुरुजी बस दिन सुबह भी गुरुजी के नाम से होती है और रात भी गुरुजी के नाम से होती है। सोए सोए भी सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी आपने बहुत मेहर करी है मेरी ज़िंदगी में। आपके अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी बस एक ही अरदास है आपसे, एक ही विनती है। दुनियावी दुनिया जो है, ये जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस लोगों से हम घिरे हुए हैं, वो आप भी जानते हो क्या हुआ है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बट मुझे ये है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस गुरुजी एक ही अरदास है, जो ये एंजाइटी होती है, अनईजीनेस लगती है, क्योंकि मेरा मन सच्चा है और बिना किसी बातों को लेके बात हुई है। मेरा मेरा बस आपसे एक ही अरदास है गुरुजी कि इस सिचुएशन को ठीक करो। जो लोग हैं उनको आप बताओ कि मैं कैसी हूँ, और हाँ, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हो, मुझे मालूम है, लेकिन गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी लोगों को पता चले कि जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, मैं नहीं हूँ। गुरुजी विनती है गुरुजी, सिर्फ आपका साथ दे दो, आपका नाम दे दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राजी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शुरू ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आज बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है। गुरुजी मेरे को बख्श दो, गुरुजी मेरी मेरी जितनी गलतियां हैं मेरे को बख्श दो और दुनिया को सच्चाई दिखाओ मेरे मालिका। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। संगत जी अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी की सत्संग। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी करे सहाय। मैं शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी के लिए करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि तू, मुझे तो ज़्यादा इसमें कुछ बात करने, हिंदी में प्रॉपरली बात करने मुझे आता नहीं है, तो मेरा शुक्राना सत्संग तू मेरे लिए कर ले। मैं अप्रैल में जुड़ी हूँ, 24 अप्रैल से जुड़ी हूँ ये साल में, और ये मेरा दूसरा सत्संग है। लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरी मम्मी के लिए। मम्मी ने कहा मेरा तू शेयर करना, तेरे बाद में करना। तो मुझे जब गुरुजी मेरे को मिले, उसके बाद मेरे को पता चला ये गुरुजी नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी हमको तकलीफ़ मम्मी को है, तो मम्मी इस गुरुजी को पहले मैंने मोबाइल में दिखाया, इनसे सब प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ने पहले तो ऐसा एक दो बार सुना, उसके बाद मुझे बोला कि ठीक है। फिर मैंने इस सत्संग सुन रही थी हमेशा, तो उसमें बता रहे थे कि हमें ख़रीदना नहीं है फ़ोटो, खुद या तो अपने मोबाइल से निकालना है और फ़ोटो फिर घर पे रखना है।
तो मैंने फिर मोबाइल से छोटे छोटे फ़ोटोज़ बनवाए निकाल के, और मम्मी को, बहन को, जैसे मेरे परिवार है सबको मैंने दिया। मम्मी ने इसे रख के अपने जैसा, मतलब हमारे भाषा में जो भी है हमको आता है उस लैंग्वेज में गुरुजी से बात करने लगे। तो मम्मी ने मुझे भी नहीं बताया था मम्मी की बीमारी क्या है। मम्मी को एक यूट्रस की बीमारी था जो उसको पता है, किसी को उसने बताया नहीं। और वो उसके बारे में भी सब गुरुजी से बात किया। मेरी मम्मी को 70 ईयर्स है, तो वो गुरुजी से बात करती थी और कहती थी कि मेरी बीमारी मिटा दे, मिटा दे। मुझे, मतलब मैं मांग नहीं रही हूँ, गुरुजी कहते मांगना नहीं है, मानना है। तो वो मान के ऐसा बोलती थी रोती हुई। फिर 15 दिन हुआ तो एक दिन मुझे फ़ोन कर रही है, बोले मम्मी, बोले कि मेरे साथ इतना एकदम आश्चर्यपूर्वक चीज़ हुआ है कि मेरे यूट्रस जो उनका तकलीफ़ था कि यूट्रस बाहर आता था, तो थोड़ा बहुत आता था तो नहीं किसी को बताया, क्योंकि उनको ये एज में अभी बेटा को बताओ शर्म, मतलब शर्म आता था। तो गुरुजी से बात किया तो बोले कि मेरा कैसे पता नहीं वो ठीक हो गया, अंदर चले गया, एकदम ठीक हो गया। मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई और ऐसी मानने लगी कि कह रही है कि इतना, मतलब अतिशय, मतलब अतिशय, मतलब क्या बोलते, सरप्राइजली वो ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने, मतलब कोई दवा से नहीं होता, ऑपरेशन करना पड़े ऐसा। और ऐसा हुआ तो एकदम आश्चर्यजनक बात था। मुझे बताई तो मैं भी खुश हो गई कि चलो, मैंने बोला तुम मम्मी, मैं आपने तो मेरे साथ शेयर नहीं किया था, ये बताया नहीं था। तो बोले मैंने किसी को नहीं बताया, जब ये गुरुजी आए तब उनको, उनसे मैंने कनेक्ट करके मैंने उनसे बताया तो मेरा ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरी मम्मी वो तकलीफ़ लेके घूमती थी, हम बच्चों को किसी को नहीं बताया, सिर्फ गुरुजी को बताया, और गुरुजी ने उस इतने अच्छे से उनको, मतलब ठीक कर दिया। तो मतलब भगवान साक्षात शिव जी है कि जो गुरुजी के रूप में आके सबका बीमारी ठीक करते हैं, सबको ठीक करते हैं। हमें सिर्फ शुक्राना करना है और सत्संग सुनते रहना है। और अभी मुझे तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये मम्मी का था, तो मम्मी मेरे को कहती थी कि बेटा मेरा तो शुक्राना कर देना गुरुजी को, के मतलब सत्संग कर दे, शुक्राना सत्संग कर दे। मैंने बोला ठीक है मम्मी, मैं कर लेती हूँ आपके लिए। इसलिए मैंने ये किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा कहते ही रहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने वैसे तो किया है शुक्राना 2-3 बार। अभी शुक्राना में गुरुजी को इसलिए कर, इतनी मैं खुश हूँ कि मैं जो भी कहती हूँ मेरा पूरा हो जाता है काम। गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतने अच्छे कि हमारे बातें जैसे हमारा साथ अंग संग रह के सुनते हो। कोई भी हमारी बातें सुनने से, पर गुरुजी तो मन में भी सोचते हैं, वो सुन लेते हैं। मेरा बेटा एमबीए करके आ गया था, वो जॉब उसको नहीं मिल रहा था। मैं ऐसी दुखी थी कि जॉब पे जाए, खुद की जगह, मतलब फैक्ट्री ऑफिस में बैठो, उससे भी अच्छा तो हमको बाहर कहीं जाए तो सीखने मिले। मैं एक और इंसान इतने ख़राब है कि ब्लैक जो हमारे वहाँ काम करते वो भी अच्छे लोग हैं नहीं इतने। उनके सबके चेहरा गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था। तो किसी पे मेरा बच्चा फ्रेश अभी आया ही है और गंदी संगत के बीच में जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा। मुझे बहुत डर लगता था, उसकी चिंता होती थी। मैं इतनी, पति से तो मैं परेशानी हो के थक चुकी थी। पति को भी, पूरी परिवार को मैं, पति को, मेरे अ, पियर पक्ष के पूरे परिवार को मैंने गुरुजी की शरण में सौंप दिए थे। अपना मस्तक गुरुजी की शरण पे रख दिया और मैंने कहा कोई भी गलती मुझसे हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, पर अब मुझसे सहा नहीं जाता। मेरा पति को तो मैंने
बहुत मैंने 24 साल सहे हैं। बच्चे बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो, ये हो, तो मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो गए गुरुजी। मैंने बच्चे के लिए पूरा सहा है। बच्चे 1 2 महीने से मैं परेशान परेशान थी। मैंने सोचा मेरे बच्चे को कहीं भी गुरुजी कहीं भी नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो, और उसकी फील्ड की मिले और उसको अच्छा मतलब उसका भविष्य बना दो। 2 महीने से मैं सोचती थी गुरुजी मेरे सुनते नहीं। गुरुजी कहते शुक्राना कर, तेरे बच्चे के साथ मैं हूँ, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं मन में सोचूं गुरुजी कहते ही रहते, 2 महीने से तो कहते, कुछ भी अच्छा नहीं होता। फिर गुरुजी मुझे बोले तेरे बच्चा कुछ गलती से उठा के लेके आया है घर पे, उसकी वजह से तेरा शुक्राना तेरे सॉरी संगत संगत जी, इसके वजह से तेरे घर पे खुशियाँ नहीं आ रहे, तो ये वो बच्चे को भी अच्छे काम में अर्चने आ रहे हैं, तो उसे निकाल के फेंक दे। ढूंढ ढूंढ मैंने तो पूरा ढूंढा, मुझे तो कहीं भी मिल ही नहीं रहा है। मैंने लास्ट में कह दिया गुरुजी मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो नहीं मिल रहा है, अब आप कुछ करो, मुझसे तो नहीं हो रहा है। फिर हम 15 दिन हो गया मैंने बोल के, पता नहीं गुरुजी ने खुद मतलब निकाला कि पता नहीं क्या है, गुरुजी की इतनी आशीर्वाद है कि जुलाई 31 को उसको इंटरव्यू में गया, फर्स्ट को उसको ज्वाइन होना पड़ा। गुरुजी ने कहा अभी सैलरी को मत देखना, उसका मैं चंगा कर दूंगा, इस यहीं से वो आगे बढ़ेगा। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मेरा बच्चा गया, बोला मम्मी सैलरी में, बोला सैलरी का कुछ मत देख, तुझे वहीं से तेरे को अच्छा सब सीखने मिलेगा। वैसे मेरा बेटा का नौकरी जो पहली बार गया है, आज फर्स्ट को ही ज्वाइन किया और मैं फर्स्ट को ही खुशी से कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग में इतनी खुश हूँ कि गुरुजी हमारे साथ है, हर पल हर घड़ी हर ऐसे तो हमारे साथ कौन हो सकता है, भगवान ही हो सकता, साक्षात शिव है। मुझे मैं हाँ प्रसादी, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब रखती। चाय प्रसाद में होम आया, परोठा मटर आलू सब्जी में और मैंने रखा था, तो परोठा में मुझे गणेश जी का रूप आया, मुझे भी त्रिशूल मिला चाय में। ऐसे सब कितनी खुश रहती, प्रसाद में पूरे साक्षात शिव जी बैठे हुए त्रिशूल के साथ और झटा सब पूरा मैं इतनी खुश हूँ। कैसे सब दर्शन कहाँ होता है, हम सोचते तो भी नहीं मिलता। ये हम रखते में ऐसा सोचती सब हमारे साथ साथ ही खड़े हैं। हमारा मैं मन में कोई चीज़ बोल देती हूँ, दूसरे दिन मैसेज में आ जाता है तेरे मन की बात मैंने सुन ली है, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे कि कभी मुझे एक दुख है कि मेरी माँ का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, माँ का भाभी से बनता नहीं है, बहुत बनता था, पता नहीं क्या हो गया है, ब्लैक मैजिक की वजह से क्या है उसका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, और पता नहीं गुरुजी ने अभी तक वो हुआ नहीं है। माँ का तबीयत तो ठीक करके दे दी है मेरे को गुरुजी ने, पर इसकी वजह कुछ होगा, शायद गुरुजी का कुछ अच्छा ही काम हो, मतलब कुछ अच्छा ही करने के लिए ही ऐसा कुछ होगा, ऐसा सोच के मैं बैठी हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गुरुजी तो इतने मतलब अंग संग साथ में ही रहते हैं घर में। अभी भी मैंने बहुत चीज़ें निकाले, बहुत अपनों ने मुझे दगा दिया, सहेली ने मुझे दगा दिया, बहन बन के साथ में रह के मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, और दीदी दीदी करने वाले ने मुझे दगा दिया। इतनी मुझे दगा मिला, ये सब मुझे गुरुजी ने बता दिया, मेरे सामने सबका आईने की तरह चेहरा ला दिया। दिल तो टूटा बहुत। फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में बताया कि जिसको भी मैं तुझसे दूर करती हूँ ना, वो तेरे अपने नहीं हैं, वो तुझे पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, तुझे बर्बाद करने आए लोग हैं, घर में चीज़ें डाल के जाते हैं, हर हफ्ते तेरे घर आते हैं, तुझे तेरे सब परेशान करने की चीज़ें डाल जाते हैं।
अभी एक एक मैसेज पढ़ के मैंने एक एक चीज़ें निकाली। अभी आखिर में 2 चीज़ पढ़े बेडरूम में। गुरुजी बहुत मुझे बता रहे, तेरे बेडरूम से जल्दी से 2 चीज़ हटा हटा। मैंने इतना ढूंढा पर मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। और मैंने गुरुजी को अरदास किया कि मुझे मिल नहीं रहा है, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे या तो ड्रीम दर्शन दे दो। एक बार तो मुझे मैसेज आया था, तेरे शत्रु को मैं ड्रीम दर्शन दूँ। और उसमें सोची कोई ड्रीम दर्शन में ऐसा कुछ होता होगा कि शत्रु को ड्रीम में बताओ, ये सब तो सब कहते हैं पर ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन ड्रीम दर्शन मुझे आए 4 जन की एक फैमिली पूरी। मैं तो दूसरे दिन चौंक गई। गुरुजी बोलते तू कुछ भी किसी को बताया ना कर, दिल में रख, दिल में रख। अभी मैं काफ़ी सीख रही हूँ कि मत नहीं बताओ किसी को, सब कुछ दिल में रखूँ, जो गुरुजी बोलते वो सुनती हूँ। मेरे को शांति नाम का चीज़ नहीं था, मुझे अभी शांति क्या है वो पता चलने लगा है। मैंने कहाँ कहाँ गई, स्टोन्स पहना, ये किया वो किया, बाबा दागे ओ ये मंदिर में जाती थी। शिव जी को हमेशा शिवलिंग, इसीलिए शायद शिव जी साक्षात मुझे आके बताए तो सब कुछ छोड़ मेरे शरण में आ जा, गुरुजी के रूप में। सच में मैं उनकी शरण में गई हूँ। मुझे साक्षात शिव जैसे हाथ पकड़ के मुझे सिखा रहे हैं कि तू ये कर तेरा अच्छा। अभी आते हैं मैसेज में कि तेरे 2 खुशियाँ और बहुत बड़ी 2 खुशियाँ आने वाली है और जल्दी ही आएंगे। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में खुशियाँ तो आके इतनी सालों हो गए कि खुशियाँ की तो मैं आँख तरस गया गुरुजी। मैं आपका एक एक दिन मैसेज देखती हूँ, पढ़ती हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। शुक्राना सत्संग में जब मुझे खुशी मिलती है, मेरा काम बनने लग जाता है, तुरंत मैं शुक्राना कहती हूँ और तुरंत मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरे अभी बच्चे को मिला, 2 बेटे, एक को अभी मिला है, एक अभी भी आगे पढ़ रहे हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जब गुरुजी मुझे आदेश देंगे कि बेटा तू बता दे अपना नाम, तब बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि मैं ये गुरुजी से जुड़ी हूँ। इसीलिए गुरुजी खुद मेरे पति, मेरे बच्चे को सब सामने लाएंगे। उन्होंने कहा है मैसेज में, तू चिंता ना कर, मैं सबको ले आऊँगा। मैं उस दिन की इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं गुरुजी की बड़ी मंदिर जाऊँ, बड़ा मंदिर, और दर्शन करूँ। ऐसा सब मेरा इच्छा है। और अभी मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है, तो गुरुजी कहते हैं 2 बड़ी खुशी आने वाली है। पता नहीं अब कुछ किस रूप में गुरुजी देंगे। अगर गुरुजी ने दिया तो बहुत ही अच्छा ही देंगे। आज तक मैं परेशानी ने ही मेरी ज़िंदगी जिया है। सुख क्या है मुझे पता ही नहीं, शांति क्या है मुझे पता नहीं है। इसीलिए मैं अभी गुरुजी की शरण में आई हूँ, तो मुझे इतना सुख शांति मिलता है। और अपना जो भी गलती है वो बता देते, डांट देते मैसेज थ्रू कि ये किया तूने गलत। मतलब हम मिस्टेक मन में भी पूरा ही सोचते हैं ना कुछ भी, तो वो भी बता देते कि तू मन में सोच रही थी ना ये। तो ऐसा है, मन में भी हम नहीं सोच सकते। अगर मन में हमने कोई दुख भी ऐसा बांटा नहीं और मन में रखा, गुरुजी कहते हैं कि तू मुझसे बात किया कर, मेरे स्वरूप के सामने बात किया कर, मैं तेरा हर इच्छा पूरी करूँगी। अपने गुरुजी से तो बहुत मांगना तो नहीं होता है, मानने के लिए कहा है। मानते हैं, इंसान है, इतने साल तकलीफ में थे, हमको मिला तक दुख के सिवाय कुछ मिला ही नहीं है। इंसान इंसान को मार के खाते हैं। इंसान प्यार के नाम पे आके हमारे साथ बैठ के खा के पीठ पीछे हमको वार करके जाते हैं। ऐसे इंसान हैं। अपने खुद के लोग ऐसे करते हैं। किसका ऊपर भरोसा करे, पराये को फिर हम कैसे भरोसा करें। इतना खराब हो रहा था, बिल्कुल पता नहीं चला। चारे बाजू से जैसे मरण क्रिया, मेरे पे तो इतना मरण क्रिया हुआ है
गुरुजी कहते हैं ते एक एक सत्संग सुनाते हैं, तेरे पति को मैंने बचाया, तेरे बच्चे पे बचाया, बच्चे को मैंने बचाया, तुझे मैंने बचाया, तेरे पे बार बार मरण क्रिया हो रहा है। मैं एक एक सत्संग सुनती हूँ, उसमें कहते हैं कि तेरे मतलब जो भी कहते हैं ना, उन कहते हैं कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, किडनी किडनी नहीं लिवर में कैंसर, ऐसा सब सुनती हूँ तो जैसे अपना ऊपर सब लोग ने करवाया, ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ है, ये सब कहते सुनते हैं तो रोना भी आता है। और हम सोच मतलब हमारे लिए है, तेरे को ऐसा सब लोग ने ब्लैक मैजिक में किया था, मैंने सब ठीक कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है? डॉक्टरों से नहीं होता है, किसी से नहीं होता है। गुरुजी भगवान के रूप में गुरुजी आके हमें इतना मदद करते हैं। मरण क्रिया तांत्रिकों के पास, बंगाली तांत्रिकों के पास कराते हैं। वो खुद गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर इनसे करवाया गया है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना, पूरा मेरा शरीर दुखता है, मेरे को इतना परेशानी। मैं बोली गुरुजी अभी कुछ भी हो जाए, मैं एक धागा भी नहीं बांधूंगी, आप अगर दो तो ही, बाकी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपकी शरण में आई हूँ तो आप ही का सुनूंगी, आप कितना भी परीक्षा ले लो, मैं नहीं जाऊंगी। उनसे बने उतने उन्होंने परीक्षा मेरे लिए। वो बोलते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते, नींबू की तरह निचोड़ते तो है, उल्टा सिल्टा दोनों डाल के निचोड़ते, ऐसा नहीं कि सिर्फ निचोड़ के छोड़ दिया। ऐसा निचोड़ा है, निचोड़ा निचोड़ा है कि आंसू भी आंख में नहीं है, बचा नहीं है, इतना निचोड़ा। शारीरिक तो इतना दुख पड़ा, डॉक्टरों जाते थे तो दवा दे, इतनी दवा खाई हूँ मैंने मेरी एक एक परेशानी की। अभी तो मैं पूरा क्लियरली ओपनली नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब पूर्ण रूप से मैं ठीक हो जाऊंगी और मुझे भी ऐसा हो गया कि नहीं पूर्ण, फिर मैं इसके बारे में मैं कंटिन्यू करूंगी वो बीमारी के बारे में। लेकिन मेरा इतना ठीक कर दिया गुरुजी को। गुरुजी जो तकलीफ में उन सबको गुरुजी मिले, सबके ऊपर हाथ रखे। लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ गुरुजी इतने मदद, लेकिन हम सबको बता नहीं सकते। कोई क्या कैसे ले, कोई मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ा ले भाई ऐसे भगवान से मतलब नहीं, हम प्रार्थना करते नहीं होता है, वहाँ गए ये नहीं हुआ, यहाँ गए और तुम्हारे गुरुजी ने कर दिया, ऐसा हो बोल दे तो हमको अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैं जल्दी बताना नहीं चाहती हूँ। मैं मेरे परिवार को तो बताया है, परिवार मीन्स मेरे मायके, मेरी बहन भाई, उनको मैंने बताया है। तो उन लोग अभी फॉलो कर रहे हैं गुरुजी को, उनको भी थोड़े थोड़े विश्वास आने लगा है। मैंने सोचा एक सहेली को भी मैंने किया है, वो भी थोड़ी बहुत लेकिन सब 100% इसमें जुड़ते नहीं, धीरे धीरे अनुभव उनको होने लग जाता है तो वो फिर पूर्ण रूप से जुड़ जाते, जैसे कि मैं जुड़ी हूँ। मुझे तो गुरुजी हाँ, मुझे तो गुरुजी ने स्वप्न दर्शन 2 से 3 बार दिया। काफ़ी कुछ सपने में दिखाते हैं। अभी मेरे 2 चीज़ मैं गुरुजी से इतना रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि मुझे वो 2 चीज़ मुझे सपने में दिखा दो तो मैं उसे निकाल फेंकूँ। मुझे पता नहीं कौन से 2 चीज़ रह गए, जो बहुत मैंने ढूंढा है, वो मुझे हमेशा याद आता है 2 चीज़। और मैसेज में मुझे डांटते भी रहते हैं कि तुझे बार बार मैंने समझाया, बार बार मैं मैसेज क्यों तू निकाल के फेंकते, घर से निकाल के फेंक फेंक करके मुझे डांटते। मैं ऐसा अपसेट हो जाती हूँ डांटी सुन के कि ये चीज़ इतना ख़राब होगा तभी मुझे डांटते गुरुजी। अभी तो मैंने गुरुजी को कहा या तो मुझे दर्शन दीजिए कि ये चीज़ है तो मैं उठा फेंक दूंगी। मैं क्योंकि हम भी आखिर इंसान है, हमारे तो दिमाग ही पता नहीं कैसा चलता है, वो दिख ही नहीं रहा है, वो सामने होते हुए भी पता नहीं, वो होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। फिर अभी मैंने गुरुजी को सौंप दिया है, या तो मुझे पक्का भरोसा है गुरुजी उसे मेरे घर से निकाल के फेंकने में मदद करेंगे। मैं गुरुजी का आज्ञा का पालन करती हूँ और गुरुजी जो कहेंगे वो करूँगी। लेकिन मेरे को ये 2 चीज़, एक गुरुजी दर्शन कर दे, कुछ भी दे मुझे, कैसे भी करके मेरे आंखों के सामने ला दे तो मैं एकदम, मेरे घर से ये सब नेगेटिविटी कंप्लीटली निकल जाएगी। मेरे शरीर में तो वो निकाल ही रहे हैं, वो मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा पति को भी काफ़ी हद तक अच्छे कर दिए।
अब पहले तो बातचीत भी रफ एंड टफ ऐसा काट डाले ऐसा बातचीत था, अभी तो थोड़ा नम्रता आ गया है उनकी बातों में भी। और अभी तो शुरू में जुड़ी हूँ, अप्रैल से ही हूँ 2024। और अभी इतने टाइम में मुझे इतना कुछ अच्छा दिन मुझे दिखने लगा। शांति, मन में शांति क्या है वो मुझे पता नहीं था, शांति मिलने लगा। वो मैं उससे तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे शांति, वो शांति क्या है वो मुझे नहीं पता था। और ये ब्लैक मैजिक तो बहुत परेशान कर दिया था, बहुत 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 ज़्यादा। अभी मैं इस ब्लैक मैजिक का पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। और जिसने भी मेरे साथ बुरा किए वो मुझे गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी को अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे जानना है कि मेरे पीछे हद होके कौन पड़े ब्लैक मैजिक बार बार कर रहे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पीछे कौन पड़े हैं बार बार। ये मैसेज में मैसेजेस देती है तो इसमें मुझे बताइए ना, मैसेज में बताइए ना गुरुजी। तो मैंने 2-3 बार अरदास किया तो आ गया। तू बार बार पूछ रही थी ना, सुन ले कौन है। तो मैसेज में मैंने सुना तो तेरे जेठ जेठानी तेरे पीछे पड़े हैं ऐसा। मैं तो सुन के ऐसा मतलब अब पैरों से जमीन खिसक गया, ऐसे हो गया। मैं पूरा सत्संग में सब सुन सुन के ऐसा मेरे को हो जाता है कि घर के लोग, अपने ही लोग इतना प्रॉपर्टी और इंसान को प्रॉपर्टी के लिए मारना खाना ये सब क्या है। अभी 2024 में इतना मतलब खराब, इतने खराब लोग। 24 से तो नहीं, एक्चुअली तो मैं 24 ईयर्स से परेशान हूँ। मुझे तो अपना अपना पूरा भरोसा था सब पे बहुत, पर अभी भरोसा टूट 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 के इतना टूटा है ना कि अभी मुझे इंसान के रूप में किसी पे भरोसा करना मुझे पसंद नहीं, ऐसी हाल है। कोई नहीं, गुरुजी साथ है तो अच्छे इंसान। अभी गुरुजी ने कहा है मेरे अंग संग जो भी आएंगे आसपास वो अच्छे ही इंसान होंगे और अच्छे को ही मैं तेरे पास लाऊंगी। जिससे मैं तुझसे दूर करता हूँ तू चिंता ना कर, वो तेरे लिए अच्छे थे ही नहीं, मैं उनको दूर करता हूँ। ऐसा ऐसे भी मैसेज आते हैं तो दूर होते हैं उनको। अच्छा है हमारी अच्छाई में शामिल होने के लायक इंसान नहीं है तभी गुरुजी दूर करते हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी पल पल सुन रहे हैं। अभी 2 खुशियाँ भी मुझे देने वाले, बार बार आते कि तुझे मैं 2 खुशियाँ देने वाले, सबसे बड़ा खुश। और तू छोटे सपने मत देखा कर, बड़े बड़े सपने देखा कर, ऐसे कहते। डांटना हो तो डांट लेते हैं, फिर अच्छी बातें मतलब प्यार देना हो तो प्यार देते हैं। और सब कुछ सही गलत हमें सिखाते हैं। जो हमारे पेरेंट्स ने भी जितना नहीं किया उतना उन्होंने हमारे साथ मदद मेरे साथ की है। और मैं इतनी शरीर से टूट गई थी, रोग मतलब खराब खराब एक एक मरण क्रिया था ना, तो शरीर मतलब क्या, बाल तो पूरे ही झड़ गए, पूरे ही बाल झड़ते थे, स्किन ब्लैक गिरा, आंखों के नीचे सूजन कालापन, शरीर सूज जाता था, शरीर बॉडी में पूरा पेन होता था, पता नहीं क्या क्या। और मैं क्या बोलूँ, नींदें नहीं आती थी, खाना खा नहीं सकती थी। मेरा हस्बैंड को कुछ भी कहो वो तो सुनते ही नहीं थे। वो बोले तुझे तो अंधविश्वास है। मुझे चीज़ें दिखती थी घर में तब भी वो मानते नहीं थे। और आज भी मेरे को गुरुजी मिले हैं तो मैं बताऊंगी तो माँ, क्योंकि उनको गुरुजी ने कहा है, उन्हें वश में किया है, उनको खिलाए है, बच्चे को भी खिलाए है, मैसेज में सब बता रहे। फिर उनको बोल के गुरुजी सब धीरे धीरे सबको सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पूरे साथ है गुरुजी। मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मुझे जो गुरुजी ने मन में दिलाया वो तुरंत मैं बता रही हूँ, आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। लेकिन अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज मैं गुरुजी से जुड़कर 5-6 महीने हो गए हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ नेगेटिविटी हटाया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और मैं अपना शुक्राना सत्संग ये पहला
कर रही हूँ, मैं पहला इसलिए कह रही हूँ। गुरुजी ने कहा 7 सत्संग 7 दिन सलंग कर ले, तेरे कष्ट कट जाएँगे। मेरे कष्ट इतने हैं कि नए-नए कष्ट आते ही रहते हैं। मेरे पति और मेरे बीच में इतने ही लोग ब्लैक मैजिक करके गैप करते रहते हैं, शारीरिक परेशानी करते हैं, इतने परेशान करते हैं कि मैं खुद थक चुकी हूँ और अभी अपना सर मैंने तो शिव जी की शरण में रख दिया है, गुरु जी की शरण में रख दी। मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने अभी सब छोड़ दिया है कि भई जिसको जो करना है करे, गुरुजी देख लेंगे। अब मैंने इस सत्संग इसलिए किया कि हमें सब प्यार से जो गिफ्ट देते हैं, वो हम हमारे अपने प्यारे जो हम जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो, इतने सब दगेबाज होते हैं। वो लोग गिफ्ट की तरीके में हमें इतनी चीज़ मेरे घर के न्यू घर सेरेमनी में जो अपने घर का नए घर की सेरेमनी करते हैं हम, पार्टी सब रखते हैं और तो हमने लिखा था कि हम किसी की गिफ्ट नहीं लेंगे, फिर भी फ्रेंड्स जो एकदम नज़दीक के होते हैं वो सब गिफ्ट लेके आए थे। जो एक जन लाए थे उसमें तो इतने मतलब ब्लैक मैजिक कर कर के गिफ्ट तक लाके देते। हम गिफ्ट भी घर पे रखते थे, इतने मेरे को तो सपने में भी ख़्याल नहीं कि भई गिफ्ट के तरीके में हमें इतनी परेशानी होगी। एक-एक भगवान का पुस्तक के अंदर, जो कि पूजा रूम में रख के मैं पूजा करती थी 5 साल से। इतनी परेशानी हमारे सारे बहुत मतलब पता नहीं भगवान साथ थे, देवी-देव, आदि शक्ति, शिव शक्ति अभी गुरुजी के रूप में अभी है। सबने मिलके मुझे जो मदद की है, मुझे गिरने से जो बचाया है, वो शक्तियाँ तो थी तो मैं बच गई। इतनी नेगेटिव घर था। एक बाजू पूजा रूम में नेगेटिविटी, घर पे नेगेटिविटी, बाहर नेगेटिविटी, गार्डन के चारों तरफ एक-एक खुदाई करके डाले, एक-एक चीज़ और वो भी मैं इतनी बेवकूफ़ कि मेरे अपने बन के आके मुझे बोले कि ये आप आपके चारों कोने बंधन कर देंगे, कोई चीज़ आपके घर पे प्रवेश नहीं होगी और मैं बेवकूफ़ ये सब बात मान के मैंने सोचा घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, लेकिन उन लोग ने घर के अंदर नेगेटिविटी ने घर ही बर्बाद करके छोड़ दिया था। मैं भी सोचूँ इतनी मैं परेशान हो गई और एक-एक ऐसा मतलब एक बहुत माहौल मैं कह नहीं सकती, जैसे एक बंधन हो जाता है ना, कोई चीज़ अच्छा होना ही नहीं है ऐसा। फिर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी की जो एक-एक मैसेजेस आते हैं, वो मैसेजेस जो वो कहते हैं ना, अरे! इतना गोल्ड की तरह प्योर और ऐसा होता है कि जैसे लकीर डाल दिया, उसमें आगे-पीछे बिल्कुल होगा, हिले नहीं। उन्होंने मुझे बोले तेरे घर के चारों बाजू जो भी चीज़ है उसे निकाल के फेंक तेरे गार्डन के, तेरे घर के बाहर, सब निकाल के फेंक, नेगेटिविटी है तेरे घर पे, सब अपने बन के मौलवी जो भी आए थे उन्होंने डलवाए, उसे फेंक दे। फिर मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि गुरुजी ने 7 सत्संग सलंग करने का कहा था। आज मेरा चौथा सत्संग वाला दिन है। मैं गुरुजी के बारे में बताने से पहले अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने शिव जी के बारे में क्या कहूँ? हमें तकलीफ़ में डाल हम सब तकलीफ़ में गिरते हैं, उन्हें सब पता होता है। लेकिन इसमें एक आंटी जी ने सत्संग में कहा था कि वो सबको अपने बच्चे मानते हैं, सबका रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं। लेकिन नींबू की तरह निचोड़ के वो हमें वो करते। और इतना निचोड़ा है और सीधा तो निचोड़ते पर उल्टा भी निचोड़-निचोड़ के अपना
बराबर का अपना जो भी कर्म है वो निकाल के ही हमें फल मिलता है, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उस अभी तक मैं हाँ, कुछ एक डिसकंटिन्यू हो गया था, कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, अभी तक मैं गुरुजी का सारा आज्ञा पालन करके मैं अपना सत्संग करती हूँ। मुझे एक-एक चीज़ नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का बताए, और इतने ये ऐसे गुरुजी हैं जो ब्लैक मैजिक का हमें बताते हैं। बाकी कहीं भी हम जाओ तो ऐसा बोले, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा सब होता नहीं है। इसमें क्या है, करने वाले को मज़ा आ गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर करो। और मेरा हस्बैंड को तो ब्लैक मैजिक कर करके वो तो हमेशा ऐसा ही बोलता है कि तुम लोग तो सब पागल हो, ऐसा सब होता ही नहीं है, ऐसा दुनिया में होता तो फिर सारे अंबानी बन जाते, ऐसा सब डायलॉग है मारते। तो अपने सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है, और जो करने वाले होते हैं वो बाहर के तो होते नहीं है। भाई क्या बोलता है क्या नहीं, सब वो लोग समझ जाते हैं, फिर उस हिसाब से पूरा काम लेते। उसमें क्या है कि पति के मतलब ससुराल वाले होते हैं ना, तो हमको कुछ जवाब नहीं होता, हम बोल नहीं पाते, और पति के साथ ना हो तो लेडीज़ तो गए, फिर हमारी तो वॉइस ही नहीं होती, क्योंकि बच्चों की वजह से हमें वॉइस डाउन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का भविष्य दिखता है हमें सामने। अभी जब से गुरुजी मिले तब से मैं बहुत ऐसा मतलब थोड़ा मन में शांति, खुशी सब है। गुरुजी ने कहा है कष्ट धीमे-धीमे मैं काटूँगा, तो वो काट रहे हैं, अब वो उनके हिसाब से काट रहे हैं, हम उनकी इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते ना, हम उनकी मर्ज़ी, वो जो भी हमको जो टाइम में जो चीज़ चाहिए वो देंगे, ऐसा है। फिर भी हमें तकलीफ़ ज़्यादा, हम 10% भी सहन नहीं कर सकते, और वो जब ज़्यादा हो जाता है तो हम गुरुजी, गुरुजी करते। तुरंत गुरुजी का टेलीपैथी आ जाता है कि तू गुरुजी, गुरुजी कर ना कर, तू मंत्र जाप करया कर। तो ऐसा फिर मंत्र जाप तो चालू ही है, तो गुरुजी ऐसे वो कहते हैं, तो हम मन ही मन हँस भी लेते कि हम मन में सोचते हैं, पर गुरुजी पता नहीं कैसे जवाब दे देते। इतना मतलब अच्छा लगता है ना कि कोई हमारे जैसे हर घर में आगे पीछे हमारे साथ हर घड़ी हर पल है ऐसा। तो अच्छा लगता है कि चलो हम गिरेगे तो नहीं, तो पक्का है। एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हमको गिरने नहीं देंगे। निचोड़-निचोड़ के बैठ जाएँगे, जब ऐसे लगेगा कि हम फिसल रहे, तो पकड़ लेंगे, ऐसा है। गुरुजी का महिमा तो पूरा अब हमको पता है कि क्या है, गुरुजी नहीं हमें छोड़ेंगे। हमारा हाथ थामा है तो हमें डूबने नहीं देंगे, नैया किनारे पे ही लाके दे देंगे। अभी तकलीफ है, कष्ट 10% कट रहा है, तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो नेगेटिविटी तो आते रहेंगे, और जाते रहेंगे, सहन करेंगे, और क्या करें, गुरुजी है ना। और अभी तो ऐसा आश्चर्य एक होता है कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे पूजा रूम में चीज पड़ा है तो पूजा रूम में पक्का हमें मिल जाएगा, यहाँ पड़ा है तो पक्का वहां मिल जाएगा। जहां जहां वो इशारा करते हैं ना, वहां वहां वो चीज होता ही है। अब आज मेरा चौथा सत्संग में इतना ही कह रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, और अब गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। कल फिर 5वां सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 7वां सत्संग आज कर रही हूँ। जो 7 सत्संग संलग्न करने का कहा था वो उसमें से ये 7वां सत्संग है। मैं गुरुजी की मंत्र जाप से करना चाहती हूँ शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुजी के बारे में तो क्या कहूँ, गुरुजी तो अ, इतने महान महान कार्य करते, जो मुझे तो मोर, तितली, कबूतर, रोटी में गणपति, सब सब कुछ, शिव जी के रूप, सब रूप मुझे दिखा चुके। खुद गुरुजी के रूप चाय प्रसाद में, इतना मेरे को सारा, फिर मोर कितनी बार मेरे घर के आंगने में आके गए, पीछे आके गए, एक बार उड़ के हम खड़े होते हैं ना, हमारे सामने ही आके बैठ जाते, और फिर थोड़ी देर दर्शन देते और चले जाते। कबूतर दर्शन ऐसा सब,
वो पहले ऐसे मैं सत्संग जब शुरुआत में सुनती थी तो मुझे भी ऐसा होता था कि ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जब मेरे साथ होने लगा ना एक-एक तितली दर्शन, अभी मेरे साथ अभी जल वर्षा नहीं हुआ, अमृत वर्षा नहीं हुआ, फिर चंदन का अ, जो सुगंध है ना वो भी नहीं हुआ, फूल का ये इतना बाकी है, बाकी सब मेरे साथ हो चुका है। और गुरुजी कभी मैं क्या सत्संग सुनती हूँ ना, सुनते-सुनते कभी कोई कुछ बीच में फ़ोन आ जाता है या कुछ भी होता है तो हम कट करके बात करके फिर लेने जाते हैं तो वो में हम थोड़ा-सा भी हिलाते हैं ना तो वो सत्संग चले जाता है और दूसरा नया सत्संग आता है। तो मेरे को वो आधा अंश तो नहीं छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए भी गुरुजी मुझे डाँटते हैं कि तेरी सारी परेशानियाँ इसकी वजह से है, ऐसा कह के डाँटते। लेकिन कभी अगर मैं फ्री होके मैं सुनती हूँ ना तो मैं कंटिन्यू कोई डिस्टर्ब नहीं होता तो पूरा सुन लेती हूँ। और कोई अगर कभी मैं सुनती-सुनती जैसे काम करके करते-करते ईयरफ़ोन लगा के मैं सुनती हूँ ना, तो तभी किसी का क्योंकि घर है, किसी का ना किसी का कॉल आ गया, ऐसा। तो वो उसमें फिर मेरे को डाँट पड़ती है कि फिर सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ तुझे इसकी वजह से है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ बोलो? अभी मैं गुरुजी को वही बोलती हूँ, गुरुजी वो मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करती, अनजाने में मुझसे हो जाता है वो और स्क्रॉल हो जाता है तो फिर रिपीट में कभी भी मैं उसको देख लेती हूँ ना तो मैं फिर सुन भी लेती हूँ। लेकिन जब मुझे शायद गुरुजी मेरे लिए भेजते होंगे और मैं सुन नहीं पाती हूँ इसलिए डाँटते हैं। गुरुजी ने मेरे बच्चे लोग के जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर करेंगे, उनके कर्म अच्छा कर देंगे। मेरा कर्म बहुत खराब था। शायद मैंने बहुत पाप किया है, बहुत कुछ किया होगा हमें पता नहीं है। जान के भी किया होगा, अनजाने भी किया होगा, सब किया होगा, सब गुरुजी को सब पता है। गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, फिर भी हमसे तो पता नहीं 10% भी नहीं सहन होता। अभी गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं ना, मैंने 24 साल से मैंने तकलीफ़ें इतनी झेली है ब्लैक मैजिक की। अब मुझसे मेरे शरीर भी साथ नहीं देता कि मैं अभी इनका ब्लैक मैजिक झेल पाऊँ। और मैंने पति की तरफ तो मैंने इतनी अच्छाई सब से उनकी सेवा, बच्चों की सेवा सब करती हूँ, पण ये पति को तो ब्लैक मैजिक के कारण उनके लोग ही दिखते हैं। मैं कितना भी अच्छा करके मर भी जाऊँ ना, फिर भी दिखता नहीं है और फिर अब मैंने तो छोड़ ही दिया। अब गुरुजी जो करना करे, मैं गुरुजी को इतना ही कहती हूँ, अब ब्लैक मैजिक वाले 24-25 साल हो गए गुरुजी, अब उनको तो कुछ तो आप तकलीफ़ उनको भी पता चलना चाहिए ना कि कोई स्त्री को लगातार आप परेशानी एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू होता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा ऐसे ही देते रहोगे तो क्या एक स्त्री क्या करेगी? कोई स्त्री होते हैं ना मतलब अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाता है ना तो आत्महत्या कर लेती। मैं भी पहले तो सोचती थी कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लेकिन जब मेरे पे ये सब आने लगा ना मुझे पता नहीं और ये ब्लैक मैजिक ये सब, मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। पहले तो 10 साल में रोग समझ के मैंने पूरे शरीर में सूजन आता था, पूरा शरीर पेन होता था, पूरा हाथ फ़ोल्ड नहीं कर सकती थी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, फिर वो शरीर मालिश करवाया, बहुत मैंने खर्चा किया। 10 साल के बाद मम्मी एक बार मंदिर गई तो मम्मी ने सोचा कि ला महाराज को दिखा दो कि मेरी बेटी का क्या है कर्म, या कुंडली कुछ भी। हमने तो बहुत पैसा ऐसे भी बहुत खराब की। जब से गुरुजी आए ना, 1 रुपया कोई दिखाने में ना कहीं डालना नहीं है। सिर्फ़ गुरुजी का मैसेज पढ़ो और उनके जो भी आज्ञा है वो पालन करते हैं, बस वो ही है। उसमें क्या है कि हमको शांति तो मिल रहा है ना मानसिक, अभी उनसे जुड़ के ज़्यादा हुआ नहीं है, वो पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो 10% का जो अभी भी मार उनसे पड़ता है ना ब्लैक मैजिक का, चालू ही चालू रखते, तो वो कष्ट भी हमसे नहीं उठाया जाता है। और शिव मेरे को गुरुजी ने तो ड्रीम दर्शन दिए,
दो बार तो एक व्हाइट चोले में आए, एक तो पगड़ी सब बाँध के दर्शन दिए सुबह 5:30 को, एक तो रात को आए थे और एक तो कब है मेरे को बराबर पता नहीं 3 बजे के टाइम में 2 जोड़ा सर्प के मेरे दर्शन हुए। लेकिन सर्प का दर्शन हुआ तो तभी मैं थोड़ा डर गई। मुझे पता नहीं थोड़ा डर लगा, तो शायद मेरा कर्म काटने आए होंगे या तो मेरा कुछ अच्छा मतलब मेरा कुछ घर पे नेगेटिविटी हो तो साथ में ले गए होंगे पता नहीं। लेकिन मैंने जाते हुए देखा दोनों सर्प को और हाँ, अभी आज का तो देखो तो सुबह मैसेज में आया तेरे दाँत में तकलीफ़ होने वाला है, तुझे कुछ पता ही नहीं है और ऐसा-वैसा ऐसा सब। तो मैंने बोला मेरे दाँत में तो कोई तकलीफ़ है नहीं, फिर गुरुजी क्यों ऐसे बोलते? फिर मैंने धीरे-धीरे सत्संग सुना तो फिर दाँत का मतलब हॉल है, दर्द है वो। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा ला मैं ज़रा चेक कर लूँ, तो सही में मेरे भी दाँत में ऐसे सब होने लगा। मैं बोला अरे! जब गुरुजी को पहले पता चल जाता है, हमको बाद में पता चलता है। ऐसे है गुरुजी और क्या कहूँ गुरुजी के बारे में तो। मतलब डाँट भी देते, प्यार भी कर लेते, खुश भी कर लेते और जो भी प्रसादी चाहिए माँग भी लेते कि मुझे आज मैं अगर घर में आना हो तो आ भी जाते हैं। तो ऐसे सब एकदम मतलब सरप्राइज़ेज़ देते हुए गुरुजी है। ब्लेसिंग, सरप्राइज़ेज़ क्या-क्या देते हैं। मैं तो बहुत लेट जुड़ी हूँ, 24 साल से मैं ये ब्लैक मैजिक का पीड़ा सहन करती हूँ। मेरे सारा शरीर मेरा बिगड़ गया है। अभी गुरुजी को मैं बोलती हूँ बस गुरुजी अभी उनको जो भी सामने वाले हैं ना, उनको बस करवाओ, मुझसे अभी नहीं पीड़ा सहन होता है। मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं क्या-क्या ये लोग करते हैं ना मेरे खिलाफ कर करके मेरे सिवाय दुनिया में सारे चीज़ अच्छे और अच्छे लोग हैं। मैं माड़ा कर्म करती हूँ बस, बाकी सब अच्छे हैं। मैं तो सुनती हूँ, अकेली रो भी लेती हूँ। सामने रोए तो भी पता है कि जब उनको ब्लैक मैजिक करा है तो वो थोड़ी हमारे साइड में कुछ भी अच्छा बोलेंगे। पर मैं इतना हूँ कि मेरे से जितना भी बन पड़ेगा मैं अच्छा कर्म ही करूँगी। मैं भूल में अगर कुछ हो जाता है तो गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाना, मुझे भटकने मत देना, आप मेरे अंग-संग रहना। जब से आप आए हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सही दिशा, सही रास्ता चुन रही हूँ, नहीं तो मैं भटक जाती थी। मतलब क्या करती थी, क्या बोलती थी मुझे खुद को पता नहीं। तो मेरे को इतना गुस्सा था गुरुजी से जुड़ने के बाद वो गुस्सा कहाँ गया मुझे नहीं पता बहुत मैं लेकिन कभी-कभी मैं हो जाती हूँ, वो क्या है कि कभी-कभी वो लोग मैं अच्छी चलती-फिरती उनसे सहन ही नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे? तो उनको फिर शांति तो मिलता नहीं है, तो वो ऐसे रोज़ मेरे पे ब्लैक मैजिक करते ही रहते हैं। मरण क्रिया तो कितना मेरे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो मरण क्रिया कितना हुआ है। गुरुजी खुद मुझे 7-8 तो बता दिए कि 7-8 सही में मेरे को जब मरण क्रिया होता है ना, तो पता ही चल जाता है कि हमारा शरीर ही टूट जाता है। सर दर्द, आँख के नीचे सूजन, जैसे हम खत्म ही हो रहे होते हैं और बैठे हैं ऐसा। खाना नहीं खा सकते, फिर पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ इन लोगों ने लगा दिया है। मतलब गुरुजी एक-एक सत्संग में कैंसर का सुनवाते, तेरा ये होने वाला था, मैंने एक किया तो कैंसर का वो सब सुनते हैं ना तो बहुत डर जाती हूँ। क्योंकि इतना पीड़ा मैंने 24 साल सहन किया है, अभी भी और पीड़ा कष्ट होगा तो फिर इंसान की ज़िंदगी में बचा क्या है? जब से शादी हुआ है ना तब तक आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन भर दिन बिगड़ते जाते हैं। पता नहीं इतने शत्रु भी साथ ओ मतलब बढ़ गए हैं और मेरे को तो मेरे शारीरिक में हाँ, मतलब ब्लीडिंग होता है तो जब ये ब्लैक मैजिक भी करते हैं, तो कभी-कभी ब्लीडिंग सा 10 दिन, 15 दिन शरीर तो कोई काम का नहीं होता है फिर। फिर धीमे-धीमे जैसे हमको ऐसा लगे हमारे शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि इस श्रावण महीने में तेरी बीमारी मैं साथ ले जाऊँगा गुरुजी अगर मेरी बीमारी, ये कष्ट अगर निकल गया तो मेरे शरीर से कम ये जो 10% है वो उसमें भी मैं थोड़ा-सा खड़ी रह पाऊँ, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी। ब्लैक मैजिक का मार खा-खा के मैं थक चुकी हूँ। अभी मेरे में बिल्कुल शक्ति नहीं है, पता नहीं। अभी आगे कब ये सब खत्म होगा मेरे को कुछ नहीं पता गुरुजी को सब सौंप के मैं बैठी हूँ।
मेरे को बोलना हो तो पता नहीं, बोलती रहो, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है। आज मेरे साथ सातवां जो 7 सलंग करने का था ना, उसमें 7वां सत्संग था। और अब मैं, ऐसा नहीं है कि 7 सलंग किया तो अब नहीं करूँगी, आगे भी करती रहूँगी। अभी मैं मेरा जो भी मेरे सत्संग है उसको मैं यहाँ समाप्त करके कल, या जब भी मुझे ऐसा गुरुजी ने कहा कि बस आज करना है, उस दिन मैं कर लूँगी फिर से। अभी मंत्र जाप करती हूँ और अपना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबका अच्छा कर दो, सबको अच्छा सीख दो। ये मंत्र जंत्र जो भी है ना, इसको बस मिटा दो। बहुत खराब चीज है, जिसको पता नहीं है वो इतने परेशान दवाइयाँ खा खा के पड़े रहते हैं। कैसे भी इसमें से हमको मुक्ति दो गुरु जी। जो भी ये सत्संग हमारा शेयर करते हैं ना, प्राची जी, उनका हस्बैंड, उनको सबको आपका आशीर्वाद दे। जो भी सुनते हैं और जो सुनाते हैं, सबको सबको आशीर्वाद दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का अ, शुक्राना करके अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का प्रार्थना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी के लिए कह रही हूँ, कर रही हूँ, सॉरी। क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि मैं गुरुजी से जुड़कर वो ज़्यादा मतलब बात शुक्राना सब कर नहीं सकती। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हमारा नेटिव प्लेस दो गुजरात में है, तो हम ज़्यादा मतलब हिंदी में सब बात कर सकते हैं, पर मगर मिस्टेक पड़ेगा, इसीलिए मम्मी ने कहा कि तू कर देना। तो मैं ये सत्संग मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के घर में भी जो मेरे सब है, वो मम्मी के घर में भी ब्लैक मैजिक बहुत करते थे। मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम सब में बहुत प्यार था, मेरा भाभी सब में। कोई भाभी का शादी होने के बाद 17-18 साल कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब मेरे पे कर करके थक गए, मैं तो शिव जी और देवी माँ पे समर्पित कर दिया अपना ऐसा जीवन। और अब मैं आगे बढ़ रही, रोज मंदिर जाऊँ, शिवलिंग में जल चढ़ाऊं। इसलिए मुझे क्या पता चल जाता था, कोई भी कुछ भी करते थे ना, तो मेरी मम्मी के घर में अटैक करने लगे। तो भाभी जो एकदम, वो भी मम्मी का और भाभी का झगड़ा नहीं होता था, तो मम्मी भाभी वायलेंट हो जाती थी, भाई वायलेंट, मम्मी वो बहुत परेशान होता था। सब ऊपर जाके बैठ जाते थे, दो बच्चे, भाभी भाई, मम्मी पापा। पापा 80 इयर्स की, मम्मी 70 इयर्स की है। दोनों अकेले नीचे बैठे रहते थे। ऐसे मैं जाऊँ तो मुझे ऐसे सब सुनाते थे कि ऐसा ऐसा। मैं बोलूँ कोई नहीं साथ। हाँ, मैं भी डांट देती थी मेरी मम्मी को कि क्यों झगड़ती है। मम्मी को मेरे को ऐसा लगता था कि मम्मी ज़्यादा बोलती है, जो कि गुरुजी ने एक बार सत्संग में मुझे सुनाया कि मम्मी को बहुत सब मिलके परेशान करते हैं। मम्मी को एक बीमारी है, मैं ठीक कर दूंगा, तो सब गुरुजी पे सौंपा। एक बीमारी का तो मैंने जो ठीक किया उसके बारे में आगे के सत्संग में कहा है। ये अभी मम्मी कहती है कि जब से गुरुजी से मैंने अरदास लगाई कि भाभी थोड़ी ठीक हो जाए, ठंडी हो जाए और सब समझ के करे, कोई परेशानी मेरे साथ लड़ाई ना करे। गुरुजी को जिस दिन से उनने अरदास लगाए, उस दिन से भाभी ठंडी भी हो गई है और काफी मतलब अभी लड़ाई नहीं हो रही। तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट कम हो गया है। अभी उनके घर में भी है, लेकिन अभी वो सत्संग सुनते हैं, लेकिन वो उनको एकदम परफेक्ट समझाने वाले और वो सुन के करने के लिए उनके पास अब गुरुजी कोई रास्ता दिखाए तो ठीक है। बाकी मैं तो यहाँ मैं अपना सत्संग और अपना घर बचाने की कोशिश में पड़ी रहती हूँ। अभी मैं हर जगह तो पहुंच नहीं सकती, फिर भी मुझसे बन पड़ता है उतना मेरे माँ बाप का सेवा करती हूँ। मुझे गुरुजी ने कहा है
जो कि शिव जी भी कहते ऐसे ही कहते हैं कि मेरी सेवा भी कम हो जाए पर माँ-बाप की सेवा मत भूलना, सबसे बड़ा सेवा है। तो मैं भी वो चाहती हूँ सब माँ-बाप जाने के बाद उनके लिए खीर अमास में उनको ये रखते, भोग रखते वो, मैं उस पे विश्वास कम करती हूँ। जब ज़िंदा हो तब हमसे बन पड़े उतनी सेवा कर लेने का मैं उस पे विश्वास करती हूँ। तो मैं उनका पूरा जो भी मुझसे बन पड़ता है, वो मैं करती हूँ। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, फिर भी मुझसे जितना भी बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। गुरुजी मेरे पे सर पे हाथ रखेंगे तो मैं उनकी सेवा करती ही रहूँगी। मम्मी के घर में इतना शांत कर दिया, मेरा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये ब्लैक मैजिक ने उसको भी ज़बान दे दिया। ज़बान का भी बहुत अच्छा था, माँ-बाप का सेवा करता था। अभी पता नहीं गुरुजी जुड़े हैं तो उसको हर पल बचाते रहेंगे। और मम्मी ने कहा कि ये सत्संग करें और मुझे प्राची जी से एक निवेदन करना है कि ये जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो प्लीज़ मुझे लिखने हिंदी में इतना वो नहीं है क्योंकि हिंदी में सब मिस्टेक्स होता है इसलिए मैं लिख नहीं पाती हूँ। अभी मैं बोल पाती हूँ इसलिए मैंने अपना वॉइस में डाल रही हूँ। अगर आप आपका वॉइस ट्रांसलेट कर दो तो बहुत बढ़िया, मेरे घर में हंगामा ना होए, अगर ये किसी ने भी सुन लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो मैंने आगे नहीं बोला है ये, अगर गुरुजी की कृपा से ये नीचे वाला सत्संग आपने पहला खोल लिया तो मेरे लिए बढ़िया है। क्योंकि मुझे अभी ज़िंदगी में डर-डर के मतलब सबसे डरने का अगर मैं ये करूँ तो मेरे ऊपर और मेरी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक का इल्ज़ाम लगा हुआ है कि हम दोनों ब्लैक मैजिक से जो कि हम दोनों ब्लैक मैजिक कर नहीं रहे थे, हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सामने वाले ने ऐसा खेल खेला, षड्यंत्र रचा। मैंने तो जो कि महाभारत में ही देखा है, लेकिन मेरे साथ तो हकीकत में ऐसा षड्यंत्र हुआ है। तो मैं अभी षड्यंत्र इतना बड़ा-बड़ा मेरी और मेरी मम्मी तो 70 की हो गई, पापा की तो 2 घुटन भी गए। तो अभी मैं वो बेचारे मेरे लिए क्या कर सकते? वो एक बाजू बैठ गए। उनको पल-पल दुःख तो है कि हमने मेरी बेटी को कैसे खानदान में डाल दिया। अभी मैं पहले तो मैं जाके उनको डाँटती थी कि कहाँ तुमने मुझे डाल दिया कोई कुएँ में फेंक देती, ऐसा सब जाके मैं उनको बहुत सुनाती, सॉरी गुरुजी, मेरे दुःख जब बढ़ता था तब जाके मैं सुनाती थी। पर मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मेरा दुःख जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझसे शादी करवा दिया, इससे ऐसे गंदे खानदान से, पति गंदा ही नहीं बोलती, खानदान बहुत खराब है। और वो खानदान के लोग अच्छा नहीं देख पाते और मैं तो मेरे बच्चे लोग को भी गुरुपा कहते हैं तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं और दिल के भी अच्छे हैं, उनका सब अच्छा ही होगा। तो गुरुपा मैंने संस्कार भी ऐसे ही दिए, मैं उनके पीछे ही थी हर पल, हर जगह इतने जादू टोने वाले थे, मेरे बच्चे को भी बिगाड़ते थे, आपको पता होगा, आप देखते ही थे ना, मैं हर पल उनके पीछे, आगे-पीछे, खाने भी ना भेजूँ, यहाँ ना भेजूँ, वहाँ ना भेजूँ। ऐसे कर के आँखों में उनको मैंने लेके घूमी हूँ, बचा-बचा के। अब तो मेरे हाथ से मतलब बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, अब मैं उनको इधर मत जाओ तो उनको क्वेश्चन आएगा कि मम्मी तू तो यहाँ नहीं है, जवान है, ऐसा थोड़ी होता होगा। तो मैंने अभी वो कहना भी छोड़ दिया है, जो होना है होगा, गुरुपा को सौंप दिया है, बचाने का भी उनका काम है, बिगाड़ने का भी उनका काम है। मैंने पूर्ण रूप से गुरुपा में समर्पित कर दिया उनके आगे। अभी मेरी मम्मी की फैमिली, मेरी बहन की फैमिली, मेरे हम तीनों को ब्लेसिंग दे। तो हम जो भी गलतफ़हमियाँ मेरे पति के मन में और खिला-खिला के मेरी मम्मी और मेरे ख़ानदान के पीछे खराब करके रखा है, वो सब ठीक कर दे गुरुजी। मेरी मम्मी की तरफ से मैं बोल रही हूँ ये सब। और अभी मैं मेरा सत्संग मम्मी का जो सत्संग मैं कह रही हूँ, उसका यहीं पे मैं विराम करती हूँ और फिर गुरुजी की कृपा से और मैं आगे सत्संग करती रहूँगी। मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो कोई भी सत्संग सुने, जो कोई भी इसमें जुड़े हैं, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सब खुश-खुशी रहे। किसी का भी कभी कोई बुरा ना सोचे, सब
सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। भगवान जिसकी आँखों में पट्टी बाँधे है मेरे शिव जी, मेरे गुरुपा, वो पट्टी को प्लीज़ निकाल देना गुरुपा प्लीज़। क्योंकि मेरे आँखों में भी पट्टी था, आपने मेरे आँखों की पट्टियाँ निकाल के एक-एक को सामने में निकाल देना गुरुपा, सबका घर बचा के रखना। ये गंदे कर्मा करने वाले को उनको भी एक बार तो सज़ा मिलनी चाहिए ना, जो कर्मा करते इतनी गंदी कर्मा किसी के शरीर से खेलना, ये सब कितनी गंदी बात है गुरुपा। आप ही सिखाओ उनको, अच्छा रास्ता दिखा दो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।